आज हम एक ऐसी साधना की बात करेंगे जो सदियों पुरानी है। ये साधना आपको रहस्यमय ढंग से चमत्कारी बना सकती है। इस रहस्यमय साधना का नाम क्रिया योग है। कहते हैं कि इस क्रिया की खोज हजारों साल पहले महाअवतार बाबा जी ने की थी। आज भी हजारों साल बाद महाअवतार बाबा जी हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर स्थित हैं। अमूमन वो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन जिसे वो चाहें उसे दर्शन दे सकते हैं। मगर उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उस योग्य बनना होता है। महाअवतार बाबा जी को शिव जी का ही अवतार कहा जाता है। महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योग की दीक्षा लाहिड़ी महाशय को दी थी। अगर आप योग और आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो आप महाअवतार बाबा जी को और लाहिड़ी महाशय को जरूर जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम इन दोनों के बारे में आने वाले वीडियोस में विस्तार से बात करेंगे। आज जो मैं क्रिया योग के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस ज्ञान को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी भी प्रकार की ध्यान विधि करते हो तो बहुत सारी विधियां हैं जिन्हें आप बिना गुरु के कर सकते हो, लेकिन क्रिया योग के बारे में कहा जाता है कि क्रिया योग केवल गुरु के अंडर में रहकर ही करना चाहिए। अर्थात आपको पहले क्रिया योग की दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि क्रिया योग में बहुत से चरण होते हैं। कुछ तो आसान होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ थोड़े जटिल होते हैं, तो वो जटिल वाले प्रयोग आप बिना गुरु के नहीं कर सकते। तो सबसे पहले किसी भी आध्यात्मिक प्रयोग को करने से पहले आपको हाथ जोड़कर अपने इष्ट या अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। अब वो चाहे आप साधारण सा मेडिटेशन क्यों ना कर रहे हो, इससे आपके आसपास मौजूद सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी क्रिया में सहायता करते हैं तथा आपको प्रोटेक्ट करती हैं। अब वो चाहे गुरु तत्व की शक्ति हो, देवता या ईश्वरीय शक्ति हो। तो क्रिया योग के पहले चरण में क्रिया प्राणायाम है। हमारे शरीर में 10 तरह के प्राण होते हैं, जिसमें 5 प्रमुख प्राण हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और इसी के 5 सहायक प्राण हैं, जो है नाग, कुर्म, क्रील, देवदत्त और धनंजय। क्रिया प्राणायाम के जरिए हम इन 10 प्राण में बैलेंस स्थापित करते हैं। ये एक तरह से हमारे शरीर के भीतर छुपे कुछ सूक्ष्म बिंदु हैं जो हमें दूसरे आयाम से जोड़ते हैं। आमतौर पर हम सभी चीजें अपने दिमाग यानी ब्रेन से करते हैं। हम इसके बाहर कुछ सोच भी नहीं सकते, फिर चाहे वो अध्यात्म हो या भौतिक जगत। तो आप इन 10 के 10 प्राण पर अपना बैलेंस स्थापित कर लेते हो, तब आप अपने ब्रेन के डायमेंशन से बाहर हो जाते हो और ब्रेन के बाहर की चीजों का अनुभव कर सकते हो। क्रिया प्राणायाम के लिए आपको सुखासन में बैठना है, और याद रहे कि आपकी बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके भीतर के चैनल बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे तो उसमें ऊर्जा का बहाव आसानी से हो सकेगा। अपनी आंख और मुंह को बंद रखना है। नाक से गहरी सांस लें। जब आप नाक से गहरी लंबी सांस लेते हो तो उस समय आपका ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करते हुए उस ध्वनि को महसूस करना है जो श्वास के घर्षण से आपके गले में महसूस होगी। आमतौर पर श्वास लेने की ध्वनि सुनाई नहीं देती, पर जब आप इस पर अपना गहरा ध्यान लगाएंगे तो भीतर जाती हुई श्वास की ध्वनि आपको महसूस होगी। क्रिया प्राणायाम बेसिकली सांसों का ही एक प्रयोग है। इस प्राणायाम में आपको सांस नाक के जरिए गहरी लेनी होगी, अपनी नाभि तक। जब आपकी सांस नाभि तक जाएगी तो आप उसे स्वयं महसूस कर सकेंगे, क्योंकि जब आपकी सांस नाभि तक जाएगी तब आपका पेट फूलेगा, आपकी चेस्ट स्थिर रहती है, जिसका अर्थ है कि आपकी गहरी सांस चल रही है, और सांस छोड़ते समय आपका पेट अंदर की ओर जाएगा। सांसों की काउंटिंग के लिए आप माला ले सकते हैं, अर्थात सांसों को जप सकते हैं। शुरुआत में आप केवल सांसों की प्रैक्टिस करें। जब आपकी सांस लंबी और गहरी होगी और उस पर आपका ध्यान होगा, अंदर बाहर होती हुई सांस को आप अनुभव करेंगे, उसकी ध्वनि को सुन पाएंगे, तब आपका मन स्थिर होने लगेगा, विचार अपने आप रुकने लगेंगे। अब इस प्रयोग के बाद आपको अपनी सांसों को वैसे ही कंटिन्यू रखना है। फिर हर एक आती जाती सांस के साथ आपको भीतर ही भीतर मन ही मन ओम का उच्चारण करना है। याद रहे, जब आप सांस ले रहे हैं तब आपको अपने आज्ञा चक्र से शुरू होते हुए ओम के साथ सांस को अंदर ले जाना है,
वो ओम आपके हर एक चक्र से गुजरता हुआ आपके मूलाधार चक्र तक जाएगा, जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले भाग पर स्थित होता है। यहाँ ये प्रयोग थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि ये केवल आपकी श्वास नहीं है, श्वास के साथ में श्वास की वह ध्वनि है जो लगातार ओम का उच्चारण करते करते गायब हो जाती है, और वह ध्वनि ओम की ध्वनि में बदल जाती है, जो आपकी साधना में आपके आगे बढ़ने का संकेत है। प्रैक्टिस करते करते ये आपके लिए सरल होता जाएगा। इसे लगातार प्रैक्टिस करते रहने से आपकी श्वास स्वतः ही लंबी चलने लगती है। शुरुआत में आपको प्रयास करना होगा कि आपकी सांस लंबी जानी चाहिए, आपकी नाभि तक, और लंबी सांसें होने का अर्थ ये है कि आपके ज्ञान अर्जित करने के द्वार खुल रहे हैं। अब आप पहले से अधिक सीख सकते हैं, तीव्र सीख सकते हैं, आपकी मेमोरी भी शार्प हो जाती है। क्रिया योग के इस प्रयोग में जैसे जैसे आप निपुण होते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपका संबंध इस बाहरी संसार से टूटने लगता है। आप भीतर के भीतर स्थिर होने लगते हैं। केवल आपकी श्वास आपको आपके भीतर लेकर जाती है, और श्वास की वह ऊर्जा आपके चक्रों को जागृत करती है। क्रिया योग का अगला प्रयोग, सुखासन में बैठे रहें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और आंख बंद करके इमेजिन करें कि आपके थर्ड आई पॉइंट से एक सिल्वर कोर आपकी नाभि पॉइंट तक आ रही है। एक प्रकार का चमकीला धागा, एक चैनल जिसका एक सिरा आपके थर्ड आई पॉइंट पर है और दूसरा सिरा आपके नाभि पॉइंट पर। अब इमेजिनेशन करें कि जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो वह सांस उसी चैनल से, उसी सिल्वर कोर से होते हुए आपके थर्ड आई पॉइंट तक आ रही है। यहाँ आपको डीप इमेजिनेशन करना है, तर्क वितर्क नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये काल्पनिक है, काल्पनिक नहीं है। हमारे भीतर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो काल्पनिक नहीं है, बस वो दिखाई नहीं देती, परंतु उनका अस्तित्व है, सूक्ष्म रूप से है, जिसका प्रमाण हमारे 7 चक्र हैं। तो श्वास के बहने का रास्ता वही चैनल होना चाहिए। श्वास भीतर लेते समय वो श्वास और वो ऊर्जा थर्ड आई से शुरू होकर आपके नाभि पॉइंट तक आ रही है। इसको पूर्णतः इमेजिन करते रहें, इस प्रोसेस को दोहराते रहें। आपको महसूस होगा कि आपकी श्वास धीरे धीरे शांत होती जा रही है। ये सभी प्रयोग आपको बारी बारी से करने हैं। कितनी देर करने हैं, तो जितनी देर आप इसे सहजता से कर पाए, मिनिमम 3 मिनट। अगर आप 21 दिनों तक इस प्रयोग को कर लेंगे तो आपके लिए सहज होता चला जाएगा। शुरुआत में आपको थोड़ा सा कठिन महसूस हो सकता है, पर धीरे धीरे हमारा मन और हमारा शरीर इन प्रयोगों को एक्सेप्ट करने लगता है और इस क्रिया में हमें सरलता महसूस होने लगती है। तो ये जो कुछ मैंने बताया, ये क्रिया योग का बिल्कुल बेसिक है, जिसे आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं। मगर क्रिया योग के दूसरे प्रयोग करने के लिए दीक्षा लेनी होती है। दीक्षित होने के बाद ही, गुरु के बताए जाने के बाद ही हमें बारी बारी से आगे बढ़ना होता है। बाकी मैंने आपको कुछ सरल प्रयोग बताए हैं, आप इन्हें करके देख सकते हैं, जिससे कि आपकी जिज्ञासा तीव्र होती जाएगी और पात्र को, यानी कि आपको गुरु मिल जाएंगे। क्योंकि शिष्य कभी गुरु को नहीं ढूंढ पाता, शिष्य में इतना सामर्थ्य नहीं, परंतु जब शिष्य तैयार होने लगता है तब गुरु स्वयं उसे ढूंढ लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके क्रिया योग से जुड़े कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं उन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।